तो आज है मेरे पास एफडब्ल्यू का सेकंड यूनिट डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट के अंदर हम बेसिक लॉज पढ़ेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टेंस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, उसको हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन स्टडी करेंगे। फिर किरचॉफ लॉज क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं और उसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कैसे यूज़ करेंगे। तो पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स। यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाया गया जैसे, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास बैटरी है, ये मेरे पास स्विच है, दिस स्विच, ये मेरे पास एक क्लोज सर्किट बन गया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज सर्किट या डीसी सर्किट। डीसी क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डीसी सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डीसी सप्लाई है, इसलिए ये बन जाएगा मेरे पास डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट क्या है? क्लोज पाथ थ्रू विच डायरेक्ट करंट पासिस इज कॉल्ड डीसी सर्किट। क्लोज पाथ जिसके अंदर डायरेक्ट करंट पास करेगा उसे हम बोल देंगे डीसी सर्किट। तो सबसे पहले इसके अंदर जो डीसी सर्किट के अंदर लॉ मिलता है वो मिलता है मेरे को ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज सीमन ओम। ठीक है, एक जर्मन फिजिसिस्ट था, इसने एक लॉ बनाया, लॉ को अंडरस्टैंड किया कि जो करंट है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के। जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज, करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। और वोल्टेज को अगर करंट के साथ डिवाइड कर दो तो वो किसी एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएंगे। उस कांस्टेंट को इसने कंसीडर किया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? V इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल V अपॉन आई इक्वल टू आर या V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब लॉ के डेफिनेशन क्या है? लॉस इज current flowing between the ends of a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends provided physical conditions, that is temperature etc remains same। मतलब मेरे पास दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो करंट फ्लो करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस के। ठीक है, लेट्स से ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, यहाँ इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इन दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। ठीक, अगर उसको मैं रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो दैट विल गिव मी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो दिस इज ओम्स लॉ। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट को रोकने के लिए जो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, दैट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज के अंदर क्या है। तो ये R1 R2 R3 मेरे पास सर्किट के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, R1 R2 R3, तो ये मेरे पास वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। ठीक है, एंड टू एंड जब कनेक्टेड होंगे तो मेरे पास बन जाएगा सर्किट इन सीरीज। सिमिलरली यहाँ पे भी है मेरे पास R1 R2 R3 एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो ये मेरे पास क्या बन जाते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इस तरीके के सर्किट को हम बोलते हैं कि ये मेरे पास सीरीज सर्किट है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी? V इज इक्वल टू आई, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीधा ही ऐड अप हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, वेयर एज पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगा? पैरेलल का केस देखते हैं। तो दिस इज अ पैरेलल केस। पैरेलल के अंदर क्या हो गया? ब्रांच जो है फर्स्ट और फर्स्ट टर्मिनल दोनों रेजिस्टेंस का कॉमन है, सेकंड और सेकंड टर्मिनल कॉमन है। तो एंड टू एंड की बजाय एक का एंड, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द कॉमन एंड ऑफ वन। ठीक है, ये दोनों का एंड कॉमन एंड ये है और ये दोनों का एंड कॉमन एंड दूसरी साइड है। तो इस तरीके का सर्किट जो मेरे पास बनेगा दैट विल बी पैरेलल रेजिस्टर। और ये था सीरीज रेजिस्टर। देखो एंड टू एंड कनेक्टेड है, यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है, वेयरएज एंड कॉमन किए गए हैं। ये बिगिनिंग एंड्स हैं और ये टर्मिनेटिंग एंड्स हैं, तो ये कॉमन किए गए। यहाँ पे करंट सेम रहता है, सेम करंट एंटर करेगा, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, पहले में I1 चला जाएगा और जो बाकी बचेगा उसे हम I2 कंसीडर करेंगे। तो पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस है किसकी इक्वल हो जाती है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, 1/R1 प्लस 1/R2। वेयर सीरीज के अंदर क्या है? सीधी रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाती है R1 प्लस R2, दैट विल गिव यू द टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे कैसे मिल जाएगी? 1/R1 प्लस 1/R2। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। इसको हम आगे आके न्यूमेरिकल के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉज एक रशियन साइंटिस्ट था, गुस्टोव किरचॉफ, इसने दो लॉज एक्सप्रेस किए। बेसिकली इसने ओम्स लॉ को और इलेबोरेट किया। तो पहला लॉ इसने दिया करंट लॉ,
द algebraic sum of all the currents meeting at any junction in an electric circuit is zero, that is sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents. तो यहाँ पे आप सर्किट के अंदर देख सकते हो I1 एंटर कर रहा है, I3 लीव कर रहा है, I5 एंटर कर रहा है, I2 लीव कर रहा है, I4 एंटर कर रहा है. तो I1 जो एंटर कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव ले लेंगे, जो लीव कर रहे हैं उन्हें नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे. तो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 जमा I5, I4 प्लस I5 बिकम्स इक्वल टू जीरो. सो दिस इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ. करंट सर्किट के अंदर जितना एंटर करेगा उतना करंट लीव करेगा. ठीक है. यहाँ फिर दूसरा पॉइंट क्या है, करंट एट ए नोड इज इक्वल टू जीरो. I1 I2 I3 यहाँ पे जो सम होगा करंट का वो जीरो हो जाएगा. नेक्स्ट है किरचॉफ सेकंड. किरचॉफ सेकंड लॉ बेसिकली है क्या, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर या मैश इन अ नेटवर्क ऑफ वायर्स द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स एंड रेजिस्टेंस प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इन दैट सर्किट इज जीरो. मतलब जो V इक्वल टू आई आर हमने ओम्स लॉ पढ़ा उसके अंदर हमने V को इलैबोरेट कर दिया. ठीक है. V इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा. ठीक है. अब उसने क्या बोला, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स. तो जितने भी ईएमएफ होंगे उसका अलजेब्रिक सम हो जाएगा एंड जितने भी रेजिस्टेंस और करंट होंगे उनका सम ऑफ प्रोडक्ट. तो ये प्रोडक्ट तो हो ही रहा आपस में I इंटू आर. तो इनका सम कैसे करना है, पहला I1 R1 कहलाएगा तो दूसरा क्या बन जाएगा मेरे पास I2 R2. तो इस तरीके से सर्किट मेरे पास बनता जाएगा. ठीक. और अगर I कॉमन है, सीरीज है, तो फिर क्या कर जाएगा, I ब्रैकेट में आ जाएगा, तो कॉमन बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2. तो मेरे पास क्या बन जाता है इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे देखिए क्लोज सर्किट है तो V इक्वल टू आई कॉमन है, V1 V2 बन रहा है R1 और R2 के क्रॉस. तो सम ऑफ ईएमएफ क्या हो जाएगा VR या जो इसके क्रॉस है प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो. ये जीरो हो गया. सम ऑफ ईएमएफ किसके इक्वल हो गया, V1 प्लस V2 प्लस VR. और ये IR, I यहाँ पे कॉमन है तो I आ गया. R क्या है, R या फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकेंड रेजिस्टेंस प्लस थर्ड रेजिस्टेंस. ये सीरीज में था तो इसलिए I कॉमन आ गया. अगर पैरेलल में होता तो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इस तरीके से सोल्व जाता. सो दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ, बेसिकली इलैबोरेशन ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है. अगर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हों तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है, सो दिस विल गिव किरचॉफ सेकंड लॉ. इसे हम मेश लॉ भी कंसीडर करते हैं. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज मेश लॉ.